एग्जैक्ट सॉल्यूशन देंगे। जी सर। इनडायरेक्ट मेथड्स वो हैं जो हमें प्रॉब्लम का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस देंगे। ठीक है। जी सर। ठीक सर। डायरेक्ट मेथड्स में भी एरर आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कहीं पर आए 1/3 और उसकी जगह पर आप लिख दें 0.3 या 0.33, जो कि एग्जैक्टली 1/3 के इक्वल नहीं है। ठीक है। तो वो जो जी सर। एरर आएगी वो एरर ड्यू टू राउंड ऑफ आएगी, राउंड ऑफ करने की वजह से आएगी। उसमें मेथड की वजह से कोई एरर इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है। जी सर। तो जो मेथड्स डायरेक्ट मेथड्स हैं, अगर उसमें आप इस तरह का काम करते हैं तो इस वजह से हम उनको इनडायरेक्ट मेथड्स नहीं कह सकते। वो डायरेक्ट मेथड्स ही रहेंगे। वो उन मेथड्स में जो एरर आ रही है वो मेथड की वजह से नहीं आ रही, बल्कि आप नंबर्स को राउंड ऑफ कर रहे हैं, राउंड ऑफ करने की वजह से आ रही है। ठीक है। जिन मेथड्स में एरर मेथड्स की वजह से आए, ठीक है, सर। उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स या न्यूमेरिकल मेथड्स। वो हमें अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ही देते हैं, उनमें एग्जैक्ट सोल्यूशन हमें नहीं मिलते। ठीक है। ठीक सर। क्लियर है बात? जी सर। जी। जी नेक्स्ट। सर। ये वही बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं अभी। ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड्स में आप लोगों ने पहले इन्वर्जन मेथड पढ़ा है, मैट्रिक में भी पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है। जी सर। जिसमें आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। ए एक्स इक्वल बी की फॉर्म में, याद है आप लोगों को? जी सर। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आप ए एक्स इक्वल बी जब लिखते हैं तो वहां से आप लिखते हैं एक्स इक्वल ए इनवर्स बी। जी सर। तो ए का नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है वहां पर, क्योंकि अगर नॉन सिंगुलर होगा ही तो आप उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए इनवर्स फाइंड करने के बाद आप उसको बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको एक्स मिल जाते हैं। क्लियर बात? जी यस सर। सर। ये इन्वर्जन मेथड है। इसके अलावा और कौन सा मेथड पड़ा है, याद है आपको? सर क्रैमर रूल। क्रैमर रूल। ठीक है। जी और सर। गार्ड जॉर्जन। कौन सा? जॉर्डन मेथड। सर गार्ड जॉर्जन। जी सर। सारे शो हो गए। एक मिनट। इसके अलावा जो है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड है पहले। ठीक है। कौन जी सा है? सर। गॉस एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड। और इसके अलावा गॉस जॉर्डन मेथड आप लोगों ने बताया है। जी सर। ये सारे मेथड्स आप लोगों ने इसके अलावा पढ़े हुए हैं। यहाँ पर आपके पास मैंने मेथड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किए, डायरेक्ट मेथड्स में, ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड्स। ठीक है। यस सर। ट्रायंगुलर जी सर। डिकम्पोजिशन मेथड आप लोगों ने इससे पहले शायद नहीं पढ़े। इसमें भी हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है। नंबर 1 डुलिटल्स मेथड, नंबर 2 क्राउड्स मेथड, नंबर 3 चुलस्की मेथड। ठीक है। जी सर। ट्रायंगुलर मेथड में हम सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स इक्वल बी की फॉर्म में। ठीक है। जी जी सर। सर। उसके बाद मैट्रिक्स ए जो है उसको हम डिकम्पोज करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में। वो डिकम्पोजिशन टेक्निक्स जो हैं उनको हम लिटिल टेक्निक, क्राउड टेक्निक या चुलस्की टेक्निक कहते हैं। क्लियर? जी सर। ये डिकम्पोजिशन करने के बाद हम वहाँ से एक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो हम आगे जाके एग्जाम्पल में देखेंगे।
क्लियर? इसमें बस आप जी सर। फिलहाल इतना ही याद रखें कि सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, मतलब ए एक्स इक्वल बी की फॉर्म में। वहां से मैट्रिक्स ए को हम ट्राइंगुलर मैट्रिसेस में डीकम्पोज करेंगे। ट्राइंगुलर मैट्रिसेस दो तरह के होते हैं, पता है आपको? जी सर। कौन कौन से? अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर। शाबाश। हम मैट्रिक्स ए को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डीकम्पोज करेंगे। और उनको किन टेक्निक से करेंगे? डुलिटल टेक्निक से, क्राउट टेक्निक से और चुलिस्की टेक्निक से। क्लियर? जी जी सर। सर। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड से पहले ये जो आपने 7 मेथड भी देखे हैं, इनमें एरर मेथड की वजह से नहीं आती। एरर जो आएगी वो राउंड ऑफ करने की वजह से आएगी। ठीक है? ये सारे के सारे 7 मेथड जो हैं ये डायरेक्ट मेथड्स ही हैं। ठीक है? लेकिन ये 3 मेथड्स को मैंने अलग इसलिए कर दिया है कि ये ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन मेथड है। क्लियर है बात? जी सर। ये भी डायरेक्ट मेथड्स में ही शामिल है। ठीक है? ये भी हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन ही देते हैं अगर हम इसमें राउंड ऑफ एरर को इन्वॉल्व ना करें। क्लियर? आगे जो जी हमारे सर। पास इनडायरेक्ट मेथड्स हैं उनमें सबसे पहले है हमारे पास जैकोबी मेथड। ठीक है? इसमें एरर आती है और एरर ड्यू टू मेथड आती है, मेथड की वजह से एरर आती है। इसके बाद जी है सर। गॉस सीडल मेथड। ठीक है? ये भी जी सर। इनडायरेक्ट मेथड है। इसके अलावा हमारे पास है SOR मेथड। ठीक है? ये 3 मेथड हमारे इस कोर्स में शामिल हैं। ये मतलब ऊपर वाले भी शामिल हैं 7, लेकिन ये 3 जो है ये इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। ठीक है? हमें जी सर। अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन देते हैं। क्लियर? जी सर। सर SOR जी। का अब्रीविएशन क्या है? सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड। ठीक सर। ठीक है? ठीक सर। जी सर। जी। ये पहली एग्जांपल क्रैमर रूल से है। मैंने इसको नहीं सॉल्व किया, ये आप लोग खुद कर लेंगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा। जी सर। ठीक है? नेक्स्ट ये गॉस सीडल के लिए, ये भी आप करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट गॉस जॉर्डन मेथड है, ये भी आप करेंगे। कल तक मैं कोशिश करूंगा कि इनको सॉल्व कर लूँ और आपको ये प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है? जी थैंक सर। यू सर। ये नेक्स्ट हम ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन मेथड आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला मेथड जो है वो डुलिटल मेथड है। ठीक है? ठीक है? जी सर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए बी को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना? जी सर। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ए एक्स इक्वल बी की फॉर्म में। ये मैट्रिक्स ए क्या होता है मुझे बताएं जरा। सर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स एक्स ठीक है, वाई जी। शाबाश। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट होता है ये। ठीक है? जी सर। एक्स क्या होता है? एक्स सर वेरिएबल मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जी कॉलम में आएगी। क्या? दूसरी तरफ
इसमें